हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया जॉब स्टेशन। मैं हूं खुशबू। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमें या हमारे चैनल को, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे हम हैं इंडिया जॉब स्टेशन की एक टीम जो लेके आते हैं आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, नौकरियों की जानकारी। क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं होता है कैसे जाना है। हम स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम मास्टर्स कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं देख रही हूँ अभी। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि हमने ये डिप्लोमा किया है, हमने वो डिप्लोमा किया है, इतने सारे सर्टिफिकेशंस, इतने सारी स्किल्स के क्लासेस लगा के रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि पता ही नहीं है जॉब्स कैसे मिलेगा, रास्ता क्या होता है। तो एक बहुत बड़ी सी बाधा होती है, हमें नहीं मालूम होता है कि हमें किस रास्ते जाना है, कैसे क्या करना है। हम एजुकेशन, बुकिश नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि जॉब्स कैसे मिलेगा। कैंपस के भरोसे बैठे रहते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कैंपस आए बहुत सारे लोगों को लेके, कुछ लोगों को नहीं लगे। कैंपस सभी कॉलेजेस में नहीं आते हैं, कुछ नॉर्मल बहुत अच्छे कॉलेज में आएंगे, कई बार होता है सिलेक्शन, कई बार नहीं होता है। तो शायद यही एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं होता है, स्किल्स होती है, नॉलेज होता है, स्टिल नहीं पता है कैसे जॉब्स मिले। तो इन सारे सवालों के सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे कोशिश होती है, हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की जानकारी आए, सही जानकारी आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई नॉलेज नहीं है, कंसल्टेंसी के थ्रू चले गए, कंसल्टेंट के थ्रू चले गए, किसी ने बोला भाई बैकडोर एंट्री करवा देंगे, पैसे दे दो, 50,000 रुपये दे दो, आपका जॉब लग जाएगा, और पैसे दे दिए। बहुत सारे लोग बताते हैं, मैसेजेस करते हैं, बात होती है कई बार, और फंसते जाते हैं। सो पहली चीज़ हमेशा आपको ये कहना चाहेंगे कि भाई किसी को भी कोई पैसे ना दिया कीजिए। कोई कंसल्टेंसी, मैं नहीं बोलती, हम वी डोंट से कि कंसल्टेंसी फ्रॉड होती है, नो। कंसल्टेंसी वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे पहले देना नहीं, आप पहले ना दीजिए। अगर कोई अच्छी कंसल्टेंसीज भी रहेंगे तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनके डायरेक्टली कंपनी से टर्म्स रहेंगे, कंपनी से उनका जो भी एग्रीमेंट्स रहेगा, और वो कंपनी से पेमेंट लेते हैं। सो प्लीज़ कंसल्टेंसी के चक्करों में ना पड़िए, मीडिएटर के चक्करों में ना रहिए। चलिए, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए इन्फोसिस की रिक्वायरमेंट। इन्फोसिस, अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आई एम श्योर आपको इन्फोसिस का नाम पता है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और हमारी पूरी कोशिश होती है एज अ फ्रेशर ऑल्सो कि हमें अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। रीज़न बिंग, जब हम अच्छी कंपनी में जाते हैं, जब हम एमएनसीज में जाते हैं, तो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती है। हमारा पीएफ कटता है, हमें इंश्योरेंस मिलता है, हमारे साथ में हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, सबका इंश्योरेंस कवर होता है, और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। सो इन्फोसिस का या रिलायंस का, या फिर हम मैं टाटा की बात करूँ, इन सभी के इनकी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो इनका खुद का एक जॉब पोर्टल्स होता है। इनके खुद की वेबसाइट में करियर ऑप्शन होते हैं जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि इन्फोसिस की बात करती हूँ मैं, इनकी वेबसाइट्स में करियर ऑप्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं होते हैं, रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाती है। तो जो इनके HR होते हैं, ये नौकरी के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, मॉन्स्टर्स के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जॉब पोस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट्स सही कैंडिडेट सर्च कर पाने की। सो परमीत जी ने आज कुछ रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है। परमीत जी कौन है? परमीत सिंह, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं किसने। ये जो रिक्वायरमेंट है ये पोस्ट हुई है आज 2 घंटे पहले, और परमीत सिंह जी जो ने रिक्वायरमेंट शेयर की है, और ये है सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट, जो कि है इन्फोसिस में। सो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 6 मंथ्स भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्किल का नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है, जो कि हम नॉर्मली कॉलेज के साथ ही कई बार कर लेते हैं, या तुरंत ज्वाइन करके 6 महीने 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमें हो ही जाता है। तो 1 साल अगर आपको 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। स्किल्स की बात करते हैं, प्रिफर्ड स्किल, अगर आपको छोटी छोटी लाइक जावा आपको आना चाहिए, स्प्रिंग बूट, जावा, माइक्रो सर्विसेज, ये है। लोकेशंस, किस लोकेशन में रिक्वायरमेंट है? सो रिक्वायरमेंट है मैंगलोर, गुड़गांव, मोहाली, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, चेन्नई, मैसूर एंड भुवनेश्वर।
सो ये नहीं होगा कि भाई आपने लिखा कि नहीं मुझे तो गुड़गांव में ही जॉब चाहिए, तो गुड़गांव में ही मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चांसेस थोड़े कम है, हो सकता है गुड़गांव की जगह आपको बोले कि मोहाली कर ले। हाँ, आई एम श्योर ये नहीं होगा कि आप गुड़गांव बोलेंगे तो आपको चेन्नई कर दे, ये थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा जब रिक्वायरमेंट अपना CV शेयर करें तो लोकेशन का नाम ज़रूर, प्रेफर्ड लोकेशन ज़रूर मेंशन कीजिए। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ शेयर करती हूँ सब में एक छोटा सा आपको तरीका, स्टेप्स बोलती हूँ कि भाई इस चीज़ को फॉलो करना है, प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। आप लोग पता नहीं सीरियस लेते हैं नहीं लेते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे मालूम है कि इनफैक्ट मुझे काफ़ी सारे HRs भी ने भी बताया कि आप लोग डायरेक्टली CV अटैच कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप इट। अगर आपको कुछ लाइक फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है तो ये आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ फॉलो कीजिए। छोटी छोटी सी स्टेप्स होती है, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन में मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस भी पोजीशन पे अप्लाई करें उसका नाम मेंशन करना है। इससे होगा ये कि जब आप जिन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं HR को मालूम होता है कि हाँ ठीक है, इस जॉब के लिए CV आया हुआ है, और सीधे आपका जो CV होता है वो इजीली इग्नोर नहीं किया जाता है। छोटी छोटी डिटेल्स होती है, कुछ कंपनीज़ में फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि परमीर सिंह जी, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने ही हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका CV इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। सो इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो इन्फोसिस इंडिया इज़ हायरिंग फॉर जावा रोल्स अक्रॉस इंडिया। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 6 months to 1 year। एज आई टोल्ड यू, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ रहे रिक्वायरमेंट्स 8। पहली रिक्वायरमेंट है सिस्टम इंजीनियर, स्किल्स जावा, एक्सपीरियंस 6 months to 2 years। सेकेंड रिक्वायरमेंट है जावा डेवलपर, जावा, यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 year और 6 months to 3 years। थर्ड रिक्वायरमेंट है सीनियर सिस्टम इंजीनियर, जावा, एक्सपीरियंस 2 to 3 years। यहाँ पे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, जावा, 3 to 5 years एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सीनियर जावा डेवलपर, ऑफ कोर्स जावा स्किल जावा ही है, एक्सपीरियंस 5 to 8 years। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जावा फुल स्टैक डेवलपर, 5 to 8 years एक्सपीरियंस। और लास्ट रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर जावा, 8 to 10 years एक्सपीरियंस। प्रेफर्ड स्किल एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्प्रिंग बूट जावा, जावा स्प्रिंग बूट और जावा माइक्रो सर्विसेज। प्रेफर्ड लोकेशन मैंगलोर, गुड़गांव, मोहाली, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, चेन्नई, मैसूर, भुवनेश्वर। ओके, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है फॉर काइंडली शेयर द अपडेटेड रिज्यूमे इन जो PDF और वर्ड फॉर्मेट ओनली अलॉन्ग विद द मैंडेटरी डिटेल्स। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डिटेल्स आप कभी भी स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज आपका CV इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, आपका CV ओपन ही नहीं किया जाएगा। परमीत जी ने तो क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप डिटेल्स नहीं लिखेंगे तो हम आपका CV ओपन नहीं करने वाले हैं। सो बात करते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आपको मैंशन करनी है, ठीक है। Note: subject of mail should be your skill, experience, Java developer plus 2 years of experience. Okay, so इसका मतलब है जब आप सब्जेक्ट लाइन में लिखें फॉर द पोजीशन ऑफ लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोजीशन ऑफ सिस्टम इंजीनियर, सो यू कैन राइट डाउन सिंपली फॉर द पोजीशन ऑफ सिस्टम इंजीनियर। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर हो सके तो लोकेशन भी मेंशन कर ही दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे शेयर करनी है जो कि कंपलसरी है। तो आपको लिखना है सबसे पहले फुल नेम। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने CV में तो लिखा है, CV ओपन करके देख लो। नहीं, इन्होंने अपना फॉर्मेट लिखा हुआ है क्लियरली, परमीत जी ने जब मेंशन किया हुआ है कि आपको ये डिटेल्स डालनी है, नहीं तो आपको CV एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप जॉब की तलाश में रही, थोड़ी सी तकलीफ़ कर लीजिए, एक बार फॉर्मेट बन जाएगा, जितने भी आगे CV शेयर करने हैं वही फॉर्मेट कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल है। तो ज़रूर कीजिए, अगर कुछ रूल है तो उस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फुल नेम, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख और ईयर, ईमेल ID, अल्टरनेटिव ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, नोटिस पीरियड, कितने दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कहते हैं नोटिस पीरियड 15 days, 10 days, 1 month, 2 months, ये मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट है
टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, डू मेंशन इट। ओके। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, लाइक अगर आपने 2 साल किसी और चीज़ में काम किया है, 1 साल आपने जावा में काम किया है, ठीक है, तो आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा वो 1 साल होगा, ठीक है। सो रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जावा स्किल्स, स्किल्स के नाम कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, उसके जो नाम्स होते हैं, जैसे कि जावा के जो भी स्किल्स हैं आपके वो सारे आप डाल दीजिएगा। जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, सीएससी, बहुत सारे होते हैं, राइट। क्लाउड और एमडब्ल्यूएस, सो मेनी। प्रेफर्ड रोल और मॉड्यूल। नेक्स्ट है करंट लोकेशन, अभी आप किस लोकेशन में हैं, प्रेफर्ड लोकेशन, किस लोकेशन में आप जाना चाहेंगे। करंट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं या पहले काम कर रहे थे उसका नाम, अगर आप फ्रेशर है फ्रेशर लिख दीजिए। एक्स इन्फोसिस एम्प्लॉय, अगर आपने पहले इन्फोसिस में काम किया है तो उसमें आपको यस और नो डालना है। ओके। किस ईमेल आईडी पे आपको अपना सीवी शेयर करना है, इस बारे में बात करते हैं। तो ईमेल आईडी है PARMEET parmeet.singh02@infosys.com। अच्छा, इसके बाद प्लीज़ नोट, कुछ नोट इन्होंने डाले हुए हैं। द लोकेशन माइट बी एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस और द नीड्स ऑफ द कंपनी। सो जो लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, लोकेशन अगर आप, ये भी हो सकता है कि अगर आप डाल रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव, तो हो सकता है आपको मोहाली के लिए बोल दे या चंडीगढ़ के लिए बोल दे। सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओके। सेकंड, सर्टिफिकेशन विल बी एडेड इन एडवांटेज, अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है, सो दैट विल बी एडेड एन एडवांटेज। नो मनी टू बी चार्ज, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी पैसे किसी को भी मत दीजिएगा इन्फोसिस के नाम से। इन्फोसिस और कोई भी एमएनसी या कोई भी कंपनी कोई भी चार्जेस नहीं लेती है किसी भी कैंडिडेट से जॉब्स के, तो कभी भी कोई भी पैसे कहीं नहीं देने हैं, ये इन्होंने मेंशन भी किया है। प्लीज़ डोंट अप्लाई इफ़ यू हैव अप्लाइड और अपीयर्ड इन सिलेक्शन विद इन द पास्ट 6 months। प्रोफाइल्स वोंट बी कंसिडर्ड इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड, अगर आपने पिछले 6 महीनों में यहाँ पे इंटरव्यू दिया है इन्फोसिस में, आप रिजेक्ट हुए हो या आपने एक आपका कोई कॉल आए हैं, आप नहीं गए हो इंटरव्यू के लिए, तो आप अप्लाई ना कीजिएगा। इफ़ यू हैव सीन एनी ओपन पोजीशन रेलेवेंट टू यू ऑन अ जॉब पोर्टल एंड यू नो द जॉब ID, काइंडली शेयर इट। ओके ओके, दैट इज यूजलेस। सो ये थी रिक्वायरमेंट इन्फोसिस की, इन्फोसिस इंडिया की। होप आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल है तो अपना CV तुरंत, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, अपना CV अटैच कीजिए और जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करके आप अपना CV शेयर कर दीजिए। ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि है parmeet.singh02@infosys.com, राइट। अच्छा, इसके आपको लगता है कि नहीं भाई ये रिक्वायरमेंट मेरे काम की नहीं है, तो शेयर कीजिए कुछ और लोगों तक। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो जॉब्स की तलाश में या परेशान है, उनकी हेल्प हो जाएगी। आपको लगता है हमारा वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा किसी और फील्ड, किसी और लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से। हमारी कोशिश होगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लेके आने की। और अगर कोई और सुझाव है, आप चाहते हैं कि इस चैनल को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, कैसा और आपके लिए यूज़फुल बनाया जा सकता है, तो बताइए। हमारी पूरी कोशिश होगी इस चैनल में मॉडिफिकेशन करने की, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आप बोलिए, हाँ अच्छा लगेगा। कमेंट्स के कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। सारे कमेंट्स आपके पढ़ते हैं। उसके बाद इनफैक्ट कोशिश होती है कि रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज नहीं तो कल थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन कोशिश होती है कि रिप्लाई करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं बाबा रिप्लाई नहीं किया है तो पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट्स पढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड लक एंड गुड बाय।